हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, सारे वैष्णवों की जय और राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कुछ कारणवश मैं पिछले एकादशी को कथा अपलोड नहीं कर पाई या रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो पिछला एकादशी जो गया उसका नाम था योगिनी एकादशी। उसी कथा को मैं आज आप लोगों को सुना रही हूँ। इस कथा का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान कृष्ण से कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसकी महिमा क्या है। महिमा का अर्थ होता है कुछ ऐसा बताइए जिससे पता चले कि वो एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है और हमको ये व्रत करना चाहिए। तो उसके बारे में जो गुणगान होता है उस गुणगान को कहा जाता है उसका महिमा या महात्म्य। जैसे भगवत गीता का महात्म्य, भागवतम का महात्म्य, एकादशी महात्म्य, कार्तिक महीना का महात्म्य, ऐसे सब के महात्म्य होते हैं। तो हर एकादशी का बहुत महात्म्य है और अलग अलग प्रकार का महात्म्य है। ये इस एकादशी से कौन सी कथा जुड़ी हुई है वो हम अभी देखेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को, जो आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष को एकादशी आती है, इस एकादशी के पालन करने से व्यक्ति बड़े से बड़े पाप के फल से, पाप कर्म के फल से छुटकारा पा जाता है और भवसागर को पार कर जाता है। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। किसको? युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाते हैं। तो जो पुर है या नगर है जिसमें कुबेर जी रहते हैं, उनका जो घर है उसका नाम है अलकापुरी। तो अलकापुरी में कुबेर जी हमेशा रहते हैं। अलकापुरी बहुत ऊंचाई पर है जहाँ कुबेर जी रहते हैं। तो अलकापुरी में कुबेर जी रहते थे और कुबेर जी हैं भगवान शिव के बहुत महान भक्त, अनन्य भक्त। तो शिव जी की पूजा में जो भी फूल लगता है, बेलपत्र लगता है, जो सामग्री लगती है वो इकट्ठा करके वो पूजा करते थे। तो उसके लिए जो फूल लगता है वो एक माली ला के देता था जो अलकापुरी में ही रहता था। अर्थात ये यहाँ की बात, धरती पर की बात नहीं हो रही है। उनका जो अपना गांव है कुबेर जी का जो स्थान है हमेशा रहने वाला, वो अलकापुरी जो ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई पर। तो अलकापुरी में एक माली रहता था जिसका नाम था हेम। और वो हेम माली कुबेर जी को शिव जी की पूजा के लिए पुष्प अच्छा अच्छा जो बगीचे में है खिला हुआ वो ला करके सुगंधित पुष्प देता था। पर उस माली की एक पत्नी थी जो बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम था विशालाक्षी। तो विशालाक्षी माता बहुत खूबसूरत थी और हेम उनसे बहुत आसक्त था, अपनी पत्नी से। तो एक बार की बात है कि बहुत सुंदर पुष्प खिले हुए थे बगीचे में और हेम इतना ज़्यादा आसक्त था अपनी पत्नी से कि उसे मन ही नहीं किया कि मैं जाकर के कुबेर को पुष्प दूं और कुबेर इसको चढ़ाएं। उसे लगा कि ये पुष्प तो इतना सुंदर है, क्यों न मैं अपने पत्नी को दे दूं, क्यों न मैं उसे सजाऊं, पत्नी को सजाऊं इन पुष्पों से, हार से, गजरा वजरा। तो हेम नहीं गया उस दिन फूल लेकर के कुबेर के पास। अब कुबेर जी के पूजा का समय हुआ तो कोई पुष्प नहीं है। बहुत क्रोधित हुए, कहाँ चला गया हेम, क्यों नहीं आया मेरा पुष्प। उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, देखो माली क्या कर रहा है, क्यों नहीं पहुंचा मेरा फूल। तो वो व्यक्ति गया हेम के घर, तो देखा कि ये हेम तो अपने पत्नी के साथ विलास कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, जो भी पति पत्नी के बीच में प्रेम का जो संबंध था वो देख लिया। और वो आके कुबेर जी को बताया कि वो तो अपने घर में आराम से पत्नी के साथ मौज मस्ती कर रहा है। कुबेर जी को बहुत क्रोध आया, ये आदमी अपने पत्नी से इतना आसक्त है, उसके
प्रेम में या काम में या वासना में अंधा हो गया है, तो वो हेम को बुलाने भेजा था। तो हेम आया। हेम को बोला कि तुम इतना ज़्यादा अपने पत्नी से आसक्त हो, तुम्हें ये भी ध्यान नहीं कि शिव जी की पूजा का फूल है, और वो तुम अपने पत्नी को फूल अम, मतलब यूज़ कर लिया तुमने, और अम, उसके साथ तुम भोग विलास कर रहे हो। तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम कोढ़ी बन जाओ। कोढ़ जो रोग होता है वो तुमको हो जाए। अब कुबेर जी श्राप दे दिए तो इसको हो गया कोढ़ रोग, और ये वहां से गिर गया स्वर्ग से। स्वर्ग में है ये अलकापुरी वगैरह। वहां से गिर गया और नीचे धरती पर आ गया। धरती पर इसे यहाँ जो मनुष्य का शरीर है वो शरीर मिला, और साथ में कोढ़ की बीमारी। अब दिन रात ये उस कोढ़ का मतलब घाव होता है जो बहुत कष्ट देता है, जो बहुत जिसमें कीड़े होते हैं, बहुत दर्द होता है, और पूरे शरीर में खून पसीना पसीना नहीं पस निकल करके लगता रहता है। उस व्यक्ति से कोई बात नहीं करना चाहता है, वो सबसे दूर अलग रहता है। तो ये हेम कोढ़ी जंगल में रहता था, गर्मी में, गंदगी में, कैसे भी करके समय बिता रहा था। पर शिव जी की पूजा में जो इसने सेवा की थी, फूल तोड़ के देने की, या फूल की सेवा और जो होती है फूल के वृक्ष को लगाने की या उसके चयन करने की, इसके कारण इसको याद था सब कुछ कि मैंने क्या गलती की है और किसका परिणाम मुझे मिला है। तो एक बार ये ऐसे समय काफ़ी उस समय पहले के ज़माने में लोग, ऐसा नहीं था कि धरती का व्यक्ति कहीं और नहीं जा सकते थे। तो ये मेरू पर्वत पर गया एक बार ये कोढ़ी हेम। तो वहाँ उसे मार्कंडेय ऋषि मिले। मार्कंडेय ऋषि की उम्र बहुत लंबी है, बहुत लंबी यानी ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर। ब्रह्मा जी का एक दिन मैंने आपको बताया था ना, 8 अरब 60 करोड़ साल का होता है एक दिन और रात। तो वैसा 7 दिन के बराबर इनकी उम्र मार्कंडेय ऋषि की होती है या थी उस समय। तो मार्कंडेय ऋषि मिले, इनको ये प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत किए। इनको पुरानी सारी बातें याद थी इस हेम माली को। और हेम माली ने कहा कि आप हम पर कृपा कीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या अपराध किया है जो तुम्हारे पूरे शरीर में ये सब हो गया है, कोढ़ की बीमारी। हेम ने सब कुछ बता दिया, मैंने ये सब गलती की है, तो मुझे ऐसा दंड मिला है क्योंकि मैं पत्नी से आसक्त था। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इससे छुटकारा चाहते हो तो उपाय बताता हूँ। वो माली जो था वो तो मार्कंडेय ऋषि से इसीलिए मिलने गया था या वहाँ नज़दीक गया था कि मुझे ये जो कष्ट है इससे छुटकारा मिल जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, आषाढ़ महीना के कृष्ण पक्ष को जो एकादशी आती है उसका अच्छे से पालन करो। और इसने किया, हेम माली ने उसका पालन किया। इसका पालन करने से इसकी सब बीमारी दूर हो गई, और ये वापस अपने अलकापुरी में, अपने शरीर में, अपने स्थान पर पहुंच गया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन दान कराने का फल, 88,000 ब्राह्मण, इनको भोजन कराने का फल एक मात्र इस एकादशी के पालन से हो जाता है, जिसका नाम क्या है, योगिनी, है ना, योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी के पालन से मात्र व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है, और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर के पुण्यवान बन जाता है। तो ये हमने जो आपको कथा बताई, ये कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई। तो इसलिए एकादशी का पालन करना चाहिए। ये तो एक
कथा है। ऐसी बहुत कथाएं होती हैं जो व्यक्ति पालन करता है एकादशी, उन सब के साथ कुछ न कुछ लीला होती है। ऐसी लीलाएं पूरे दुनिया में, विश्व में, ब्रह्मांड में चलती रहती है, हमें पता नहीं होती है। तो हमने सिर्फ उस लीला का अध्ययन किया जो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बताया और जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। हरे कृष्णा। आप सब भक्त क्या करेंगे, कथाओं को श्रवण करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। हरे कृष्णा।